मेरा नाम सिमरन उइके है और मैं आदिवासी गोंड ओझा समुदाय से हूँ और हम लोग भोपाल में रहते हैं। भोपाल में गौतम नगर चेतक ब्रिज ये झुग्गी बस्ती है। पढ़ाई के तौर पर तो मैं अभी एमए एजुकेशन कर रही हूँ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से। काम तो अभी मैं नहीं कर है ना कि 50 रुपये का, मतलब अभी 2 लोग हैं घर पे तो 50-60 में उनका खर्चा हो रहा है घर का खाना वाना। अब जब हम आ जाते हैं तो 100-150 का मतलब रोज का खर्चा आता है, इसलिए और जब कमाने जाओ तभी पेट बढ़ता है, नहीं भूखे भी कई बार इससे में रोटी नहीं आता है। ये सोच के जाते हैं कि ठीक है पिछली बार ये हुआ था तो इस बार जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, पर फिर भी वही चीज़ें होती हैं। लड़ाई झगड़ा भी हम करता है कमाने के लिए जाए। घर जाके क्या करूँगी, उल्टा उन लोग सब क्या 100 रुपये का खर्चा उड़ा रहे मेरे लिए, खाना भी ला के दोगे तो उन लोग की उल्टा मैं हेल्प करने जा रही हूँ तो उनकी हेल्प नहीं हो रही है, उल्टी उनकी बढ़ जा रही है जिम्मेदारी। क्या करूँगी, पढ़ाई से ऐसा लगने लगा कि वो दूर हो रही है पढ़ाई से, क्योंकि मतलब कम से कम 1 महीना तो हो ही गया घर पे रहकर, इतना छुट्टी मार। लेकिन जब घर जाते तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी आगे नहीं पीछे रह रही है, कुछ घर पे जाके ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वो चीज़ें तो ख़त्म हो ही नहीं रही है, घर की चीज़ें। ऐसे पढ़ाई छोड़ के घर आ जाऊँ, फिर घर से 12th करूँ तो मोरी अभी कॉलेज में कर नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं नहीं जाऊँ रेगुलर, कभी कभार जाऊँ ना, फिर पता करे जाऊँ ना कि कच्चल लगे कहानी, या फिर अभी रिजल्ट तक वेट कर लूँ, फिर रिजल्ट तक बाद ही जाओ। तो तुमको ऐसा लगे कि घर आए के 12th तक पढ़ाई स्कूलें करेंगे या फिर कहीं और करेंगे सोचेगा तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ उन रहा घर में, तो वो चीज़ ना रोक लाए ज़्यादा नशे में, मतलब घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो कभी सोचती हूँ कि मतलब जब तबीयत खराब होती है तो पापा वो ज़्यादा बोलते हैं कि घर पे आ जा करके, तो मतलब जितना इंटरेस्ट रहता है कि यार नहीं अब पढ़ना चाहिए, नहीं अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि नहीं पढ़ो अब जावाना की पढ़ाई भी आगे करना है, वही सब चीज़ें इतना व्यस्त हो जावाना कि छोटा भाई बहन भी आए, माए बाबा भी आए, घरे तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बस्ती भी बगल में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, ओकर वजह से भी पढ़ाई से ज़्यादा जुड़ नहीं पावा। बहुत कोशिश करे के बाद जुड़ पावा ना, फिर एकदम से वो टूटेला, फिर घर जाना, फिर वही सब चीज़ देखना, तो बहुत मुश्किल भी होला पढ़ाई के साथ जोड़े। लगता है नहीं बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहिए, प्यार करना चाहिए, पर करना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा दूरी बना के भी रखना चाहिए, क्योंकि अपन उन्हीं पे डिपेंड हो जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपन को एकदम कंट्रोल करने लगता है, तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना, तो ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, तो यहाँ नहीं जाएगी, और ज़्यादातर उस चीज़ से भी अपन परेशान होते हैं और फिर पढ़ाई से अलग हो जाते हैं। फिर पढ़ाई ये ज़िंदगी में ये नज़र नहीं आता है, तो पढ़ाई को पहले रखना है और फिर बॉयफ्रेंड को बाद में रखना है। तो पापा भी है ना, तो वो भी इतना डिप्रेशन में डाल देते, बेटा मैं चले जाऊंगा, मेरी आंखों के सामने शादी कर ले, अगर ये कर जिंदगी तो देखने लो मेरी, नहीं बेटा मेरी तो भी तबीयत खराब है बड़ा तो मतलब एकदम डिप्रेशन में आ जाती हूँ। लेकिन कई बार तो ऐसा हुआ कि लगा कि नहीं शादी कर लेनी चाहिए, और लड़कियों को ज़्यादातर यही लगता है ना, क्योंकि मेरी सहेलियों को मैंने देखा वो साथ में मेरे साथ पढ़ते पढ़ते वो कैसे अलग हुई और वो सारी शादी करती गई। हमारे बस्ती के बच्चे ज़्यादातर नशा करते हैं, उसके लिए हमने भी थोड़ा सा सोचे थे, जैसे कि हमने 1 या 2 साल पहले 3 महीने का कैंप लगाए थे। उसमें जो बच्चे सबसे ज़्यादा नशा करते हम उन बच्चों को लेके गए थे, और बाकी और भी बच्चों को साथ में लेके गए थे और उनको हम पढ़ा रहे थे। तो वो 3 महीने हमारे साथ में रहे, तो वो हमने उन्हें पढ़ाया, तो हमारे साथ सीखे, इससे वो नशा से दूर थे। तो अगर बच्चों को नशा छुड़वाना है तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि साथ में रखना बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है ना। अब बस्ती में रहते मम्मी पापा भी ध्यान नहीं देते हो तो नशा की तरफ ही जाते, बिना खाना उसी में उनके पास पैसे आ जाते और पढ़ाई से भी दूर होते। अगर साथ में रखेंगे तो वो पढ़ाई से भी जुड़ पाएंगे और उनको मम्मी पापा के जैसा प्यार भी मिलेगा, तो और माहौल भी ऐसा मिलेगा, तो वो छोड़ पाएंगे फिर। से मतलब बस्ती में रहा, वो ने वही चीज़ें देखी, वो वही कर रहा है, उसको समझाया, उसको पीटा, जब भी वो नहीं सुन रहा है। अभी उसकी पेट टूट गई ना,
तो उसको जब भी समझाया था मत करना, ऐसा हो गया है, जब कोई भी देखने नहीं आएगा, अगर अगली बार ऐसा होता है तो फिर वही चीज़ें हुई, क्यों कर रहा है, पर वो बोल रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? नशा सिलोसन। और हमारे पास मांगने में भी पैसे भी बहुत सारे होते थे, लेकिन नशा करने का या सुलेचन खरीदने का या गांजा पीने का ये नहीं सोचते थे, क्योंकि जानते ही नहीं थे वो चीज़ को। हम पहले बस खाने का खरीद लेते थे और सब पैसे लेके घर में आके माँ बाप को देते थे और बस खेलते रहते थे, यही ज़िंदगी चलती थी। लेकिन अभी के टाइम में तो जैसे देखती हूँ बच्चों के पास पैसे आते हैं वो सुलेचन खरीद लेते हैं, फिर वो सुलेचन पी के बीनते भी नहीं है ना मांगते भी नहीं है, बस नशे में बस वो घूमते ही रहते हैं, और जब नशा उतरता है तो फिर बीनने लग जाते हैं। 2-3 लोग से मैंने बात भी की है, सुलेचन पीते तो भूख लगता है कि नहीं भूख नहीं लगता, जब तक का नशा रहता है, जब तक भूख नहीं लगता हम खाते नहीं है कुछ, बस हम घूमते रहते हैं। ज़्यादा तो मतलब परिवार में मम्मी पापा का नशा जो है उससे बहुत सारे बच्चे लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वह मम्मी पापा को ही संभालते रहते हैं या बहन भाई को ही संभालते रहते हैं, तो खुद को भूल जाए, फिर उसी टेंशन में शायद कुछ बच्चे खुद भी नशा करने लग जाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा ध्यान नहीं दे रहे तो वो तो नशे में है तो हम भी नशा करने लग जाए, तो वैसे। तो अभी की स्थिति में ये वाली मुश्किलें बहुत है, और यहाँ से लेके वहाँ तक जो ये गंदगी बनी हुई है, जो पानी जाता है, तो बच्चे लोग अभी ठंडी का टाइम है तो नंगे पैर जाते हैं और बीमार हो रहे हैं, मतलब टॉयलेट का सारा, बाथरूम का सारा पानी इसी में से बह रहा है, तो ये भी समस्या है। और दूसरी ये है कि यहाँ जगह बहुत कम है, यहाँ पर एक घर में 5-6 परिवार रह रहे हैं, अब किसी ने शादी भी करी है तो सोने के लिए उनके पास जगह ही नहीं है, तो जो उनके मम्मी पापा है वो ठंड में बाहर चोल में सोते हैं, तो ठंड के कारण तो 1-2 साल पहले तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। और फिर जो आने वाले जो बच्चे जो अभी आ रहे हैं तो फिर अपन को देख के वो भी आगे बढ़ने का रास्ता बनता है ना, कि जैसे मेरे बस्ती में कुछ छोटी लड़कियां हैं तो वो बोलती है, बिंदिया को देखती है तो वो पलक वो कहती है कि बिंदिया दीदी की तरह मैं भी वकील बनूंगी, फिर मुझे पूछते हैं तो मैं अपने बारे में बताती हूँ तो बोलते हैं कि हाँ हम भी ऐसा कॉलेज जाएंगे, तो अपन ठीक से पढ़ाई करेंगे तो अपने आने वाले जो बच्चे वो अपन को देख के आगे बढ़ेंगे, वो भी सोचेंगे कि हम भी ऐसे आगे बढ़ें, इसलिए अपना ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई को पूरी करें, ताकि वो लोग अपनी पढ़ाई ठीक से पूरी करें, उनको हिम्मत मिले अपन को देख के, क्योंकि अपन को भी मतलब मुझे भी दूसरों को देख के हिम्मत मिली, जैसे मधु है, बचपन से उसको देखती थी, मेरे को उसको देख के मन करती थी मैं उसी की तरह बनूंगी, तो उसको देख के अपनी पढ़ाई में धीरे धीरे करके पूरी करी।